जय हिंद दोस्तों मैं आशीष मानिक का फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल JWA पर यानी कि जॉब्स विद आशीष पर। देखो दोस्तों, हरियाणा जीके की सीरीज चली हुई है, सभी को पता है। बच्चों के बहुत अच्छे रिव्यू आ रहे हैं कि हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है इससे, क्योंकि क्विक रिविजन में भी हमारी हेल्प कर रही है और उसके साथ साथ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट आएंगे। हरियाणा का बांध चला हुआ है, हरियाणा की झील करा दी, हरियाणा का परिचय करा दिया, हरियाणा की नदियाँ करा दी, बहुत कुछ कराए हैं 50-50 क्वेश्चन के साथ। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इसलिए मैं यहाँ पर आपके सिर्फ टॉप 15 क्वेश्चन कराऊंगा आपके 5 से 7 मिनट में टॉपिक कवर। इससे बार कुछ भी नहीं आने वाला है, सभी क्वेश्चन इसी में से आएंगे। इस बात की भी कंफर्मेशन है हमारे पास, क्योंकि हम वो क्वेश्चन लेके आए जो मोस्ट रिपीटेड होंगे और उसी के साथ साथ क्या है कि भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आने की संभावना है अब की बार सीईटी परी में, क्योंकि सीईटी परी में हमें चाहिए 25 में से 25। अगर हरियाणा जी के 25 में से 25 हमारे पास आती है तो उसका बेनिफिट ये होगा, अगर किसी का कोई टॉपिक कमजोर भी रह गया तो उससे क्या होगा, उसको यहाँ पर भरपाई हो जाएगी भाई। तो 25 में से 25 की तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन ही हमारा मनोबल बढ़ाता है एक अच्छी और एक मतलब महत्वपूर्ण वीडियो आप तक डिलीवर करने के लिए। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ें। सभी भाई बंधुओं से रिक्वेस्ट है, आप ही हमारे सब कुछ हो, आपसे हमारा परिवार चलता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ें। शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है, हथनीकुंड बैराज हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, करनाल, यमुनानगर, पानीपत और सोनीपत। देखो भाई, जो हमारा हथनीकुंड बैराज है वो कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर। कौन सी नदी के ऊपर है? यमुना नदी के अंदर है, ठीक है। और ये काफी पुराना बांध भी है, तो ये मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 क्या हमारे पास, हरियाणा का अंगनपुर बांध किस जिले में बना है? ऑप्शन है करनाल, फरीदाबाद, हिसार और गुरुग्राम। तो इसका ऑप्शन होगा भाई, वो होगा आपका फरीदाबाद, ठीक है। फरीदाबाद में कौन सा अंगनपुर बांध है, और इसको अगर हम ग्रेविटी बांध भी कह सकते हैं भाई, ठीक है। एकमात्र ग्रेविटी बांध है ये, और इसको ग्रेविटी बांध के साथ साथ अगर हम इसको हाइड्रोलिक बांध कहें तो भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। हाइड्रोलिक बांध, ग्रेविटी बांध यही है अंगनपुर बांध, जो कि आपके फरीदाबाद जिले में पड़ता है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन 3 क्या है भाई हमारे पास, ये देखेंगे। हरियाणा में हथनीकुंड बैराज खाली नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है भाई हथनीकुंड बैराज? अभी तक हमने बात करी थी हथनीकुंड कहाँ पर है, यमुनानगर में, लेकिन उसी के साथ साथ ये भी बता दिया था मैंने कि भाई वो यमुना नदी पर है। तो इससे मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा इस क्वेश्चन पर, इसका आंसर होगा आपका यमुना। क्वेश्चन 4 है, ओटू बैराज हरियाणा का एक जलाशय खालिस्तान में नदी का पानी जाता है। भाई कौन सा नदी का पानी जाता है ओटू बैराज में? घग्गर, यमुना, कौशल्या और डांगरी। तो भाई आपका जो ओटू बांध है ये यमुनानगर के जो आपका ये ओटू बांध है ये घग्गर के जो नदी है उसके ऊपर बनाया गया है, और ये कहाँ पर है? ये ओटू बैराज सिरसा के अंदर है, ठीक है। एक अकेला ऐसा है भाई जो सिरसा के अंदर ओटू बैराज बनाया गया है, आपको याद रखना है। ये बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने की संभावना 99% है। क्वेश्चन 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है हमारे पास, हरियाणा सरकार ने राज्य से होकर गुजरने वाली निचली शिवालिक पहाड़ियों के विभिन्न छोटे छोटे नालों के पानी का इस्तेमाल करने के लिए छोटे छोटे बांधों का निर्माण करने की योजना बनाई गई है। भाई इनकी संख्या कितनी है? ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं इसके स्टार लगा देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आखिरकार बच्चों को पता नहीं होता, थ्योरी के अंदर ये क्वेश्चन आता नहीं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूं। इसका आंसर होगा हमारे पास 7। कितनी बनाई गई भाई छोटे छोटे बांधों को निर्माण करने की योजना? 7। क्वेश्चन 6 पर चलते हैं। अभी हरियाणा में 1999 में किस बैराज की जगह हथनीकुंड बैराज ने ले लिया था? भाई देखो क्वेश्चन आपको दिखने में आसान होगा, लेकिन 1999 में एक डेट दे दी, सन दे दिया, लेकिन बच्चे सोचेंगे भाई इसको तो कुछ और भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं है। वही जो ताजे वाला बैराज आप सभी ने सुना है वही इसका आंसर होने वाला है, तो इससे अलग कुछ भी नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन मैं इसके स्टार लगा देता हूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी चलते हैं क्वेश्चन 7 पर। क्वेश्चन 7 क्या भाई, हरियाणा में 1999 में किस बैराज की जगह हथनीकुंड बैराज ने ले लिया था? भाई ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो यही इसका ताजे वाला बैराज आ जाएगा। क्वेश्चन 8 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य का बांध नहीं है? इसमें दे रखे भाई ब्रह्मसरोवर, ओटू बैराज, अंगनपुर बैराज और कौशल्या डैम। ये पूछा गया कि कौन सा बांध नहीं है, तो देखो भाई सभी को पता है ओटू बैराज है, बिल्कुल है भाई। अंगनपुर है, बिल्कुल है भाई। कौशल्या है, बिल्कुल है भाई। कौन सा नहीं है? ब्रह्मसरोवर। ये क्या नहीं भाई, बांध नहीं है। कौन सा? हरियाणा का एक बांध नहीं है।
अभी चलते हैं क्वेश्चन 9 पर। क्वेश्चन 9 क्या कहता है भाई, निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नदी पर रेणुका, किसाऊ और लखवार व्यासी बांध बनाए गए हैं। ये बनाए गए हैं भाई, आपके ऑप्शन दे रखे हैं घग्गर, यमुना, टांगरी और इनमें से कोई नहीं। तो भाई आपके देखो, जो ये रेणुका, किसाऊ, लखवार, ये कौन से है भाई, यमुना नदी पर है। ठीक है, यमुनानगर के अंदर है, यमुना नदी पर है। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा और बताऊं आपको, तो ये जो है इसके साथ साथ आप लगा सकते हो हथनीकुंड बैराज, ताजेवाला बैराज, किसाऊ, रेणुका, लखवार, ये सारे सारे यमुना नदी पर ही बनाए गए हैं। आपसे टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछेगा, जो हमने पूछा है ऐसे ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है, तो ये भी स्टार लगा देता हूँ, आपको याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी बात करते हैं क्वेश्चन 10 पर। लाल टोपी बांध कौन सी नदी पर है भाई, एक तो कमेंट करके बताओ ये लाल टोपी का किस किस को बताया। वैसे मैं साथ साथ बता भी देता हूँ, ये भी आपका क्या ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यमुना नदी पर ही है आपका लाल टोपी बांध, और यमुनानगर के अंदर है। क्वेश्चन 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन 11 पर क्या है, निम्नलिखित में से हरियाणा कि कौन सी नदी पर ओखला बांध बनाया गया है भाई। ओखला बांध ऑप्शन दे रखे हैं आपके घग्गर, यमुना, टांगरी और इनमें से कोई नहीं। तो भाई देखो, ओखला बांध आपने सुने होंगे भाई, तनिकुंड, ताजेवाला, किसाऊ, रेणुका, लखवार, यहाँ तक कि लाल टोपी भी। लेकिन 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 उसके साथ आपका जो ओखला बांध है, ओखला बांध ये आपका कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर। ये आपका गुरुग्राम के अंदर है, और ये यमुना नदी के अंदर। यमुना नदी से कैसे है यमुना नदी के अंदर, क्योंकि यमुना नदी से नहर निकाली गई है भाई, और उस नहर पर ओखला बांध बनाया गया है। वो कहाँ पर है, वो गुरुग्राम के अंदर है। और नहरों का मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अगला टॉपिक हमारे हरियाणा की जो नहर है, सिंचाई है, उसी की वीडियो होने वाली है, तो आपको देखनी पड़ेगी। आपको समझ आएगा कि कौन सी नहर निकाली गई है, और उसके ऊपर ओखला बांध बनाया गया है, जो कि गुरुग्राम के अंदर है, यमुना नदी की। यमुना नदी ही बोली जाती है इसको, वो नहर का नाम भी मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। क्वेश्चन 12 भाई हमारे पास, निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नदी पर कौशल्या बांध, छमला बांध, दीवानवाला बांध बनाए गए हैं। और इसी के साथ एक दो नाम और ऐड कर देता हूं भाई मैं, यहाँ पर दरगना बांध, दरगाना बांध भी कहाँ पर है। ये सारे बांध, कौशल्या, छमला, दीवानवाला, दरगाना, ये के सारे भाई कहाँ पर हैं, ये सारे के सारे आपके घग्गर नदी के ऊपर हैं। और ये ऑप्शन में घग्गर है नहीं, तो हम इसको सभी को काट देंगे। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा घग्गर। भाई ये थोड़ा मिस प्रिंट में हो, प्रिंट करने में थोड़ा मिस हो गया, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, घग्गर नदी। और ये सारे के सारे कहाँ पर है भाई, पिंजौर, पंचकुला के अंदर आपके ये सारे के सारे पढ़ते हैं। तो ये आपके लगभग 12 क्वेश्चन थे, जिसमें मैंने सभी कुछ कवर करा दिया है। ठीक है, आपको क्या है, ये रिपीट करने हैं। और इसकी जो पीडीएफ है ना भाई, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ पर मिल जाएगी, वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पर। ठीक, इसके मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का, आप वहाँ से देख सकते हो। और इसी के साथ साथ बहुत सी वीडियो हो चुके हैं, उन वीडियो को भी आप जाके देख सकते हो। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, और आप जैसे ही पीडीएफ खोलोगे पीडीएफ में मिल जाएगी। और वीडियो के लास्ट में भी स्क्रीन पर आपको क्या मिलेगी, वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट क्लिक करके वहाँ पर जा सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। आपसे बहुत एक विनम्र निवेदन है। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।